अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको प्रैक्टिस की तरफ लेके जा रहे हैं कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। और आपने पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख लिया होगा किस तरह हम लोगों को रिप्लाई करते हैं, कस्टमर को रिप्लाई करते हैं और किस तरह उनका इशू रिजॉल्व करते हैं। तो मैं आपको आज एक स्टोर का इंट्रोडक्शन करवाने लगा हूँ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो आइए देखेंगे उसके प्रोडक्ट्स क्या है और किस तरह के इशू आते हैं और कौन से ब्राउज़र पर उनकी जीमेल आती हैं। ठीक है, ये है, देखो, ये इसका शॉपिफाई स्टोर है। ये इसका ऑर्डर नंबर है, ये वाला, ये ऑर्डर नंबर होता है शॉपिफाई स्टोर पे। मतलब जिस तरह कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसका ऑर्डर नंबर एक बन जाता है, ये उसका ऑर्डर नंबर होता है। और ये उस ऑर्डर का ये ट्रैकिंग नंबर होता है। ये ट्रैकिंग नंबर ये होता है कि हम उसका ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं कि उसका कस्टमर का ऑर्डर कहाँ पर है। ठीक है, और भी आपको बाद में बताऊंगा। तो अब आपको दिखाता हूँ कि इसकी प्रोडक्ट कौन सी है। ये इसका स्टोर है, ये वाला प्योर राइज इसका नाम है, स्टोर का नाम। और ये एक ब्रेसलेट बेचता है अलार्म क्लॉक वाली, ये अलार्म वाली है, ये बेचता है। ये सिर्फ एक यही प्रोडक्ट है और इसके ऊपर और कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसके अलावा ये इसका शॉपिफाई स्टोर और इसकी जो ईमेल्स आती हैं वो इस पर आती हैं सिंपल जीमेल पे, ये है हमारे पास। ठीक है, ये जीमेल इसकी आज आई हुई है। अभी मैंने इसको रिस्पॉन्स नहीं की, अभी मैंने इनको रिस्पॉन्स करनी है। ये भी आपके सामने ही करूँगा और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह के लोग क्वेश्चन करते हैं और हम उनको किस तरह रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक ये है, ये भी मेरे पास एक ये दूसरा प्रोजेक्ट है। इसकी वेब मेल अभी लॉग आउट हुई बढ़िया, मैं इसको अभी लॉग इन करके आपके सामने ये भी दिखाता हूँ। ये अब क्लाइंट ने न्यू स्टोर दिया हमें प्योर राइज, वो भी प्योर राइज है, ये भी प्योर राइज है। वो पुराना स्टोर है, अब क्लाइंट ने हमें ये न्यू स्टोर दिया है। इसकी जो ईमेल्स हैं वो इस पर आएंगी। अब ये है पर वेब मेल 1.com पे ये लॉगिन होती है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि ईमेल के लिए बहुत से ऐसे ब्राउज़र ऐप है जो हमें क्लाइंट देता है। आउटलुक भी है, वेब मेल भी होता है, फ्रेश डेस्क भी होता है, ज़ेनडेस्क भी होता है, टाइमलाइन भी होता है और भी इस तरह बहुत सारे हैं। तो आगे ये है इसका ये स्टोर। और दूसरा एक ये जीमेल है पड़ी, ये हमारे पास तीसरा मेरा प्रोजेक्ट है, तीसरा। ठीक है, इसका भी सिंपल जीमेल है, जीमेल पे इसकी ईमेल्स आती हैं। और इसका स्टोर ये है वाला है पड़ा, ये स्टोर। इसका भी कोई इधर ऑर्डर ओपन कर लेते हैं। आप देख लें 11,385 ऑर्डर नंबर है, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं इसके ऊपर। इतना पुराना ये स्टोर है, इसको ओपन करते हैं और आपको इसकी प्रोडक्ट बताता हूँ। इसके प्रोडक्ट क्या है, ये है पर इधर इसका स्टोर। हाँ, ये बेचता है, ये रज़ाई वगैरह है इस तरह की। और इसकी लैंग्वेज भी चेंज है, ये स्वीडिश में है पड़ा स्टोर। बहुत सी लैंग्वेज में लोग देते हैं, कोई डच में भी होता है, स्वीडिश में भी होता है और इंडोनेशियन भी है पड़ी, उसमें भी होता है स्टोर अक्सर। तो ये देखो, ये इसका स्टोर है। ठीक है, ये था हमारा शॉपिफाई। अच्छा, आगे आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है रिप्लाई करने में और इसको किस तरह मैनेज करते हैं। ये है हमारे पास ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर। इस पर हम लैंग्वेज चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कस्टमर ईमेल करता है, स्वीडिश लैंग्वेज में करता है, पोलिश लैंग्वेज में कर लेता है, किसी और लैंग्वेज में कर लेता है, चाइनीज़ लैंग्वेज में भी कर देता है। और जिस लैंग्वेज में हमें कस्टमर ईमेल करेगा, हम उसी लैंग्वेज में ही कस्टमर को रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह हम आके इधर ये ट्रांसलेट कर लेते हैं। और दूसरा ये चैट जीपीटी तो हमें ज़रूरी है, ये तो इसका बगैर गुजारा ही नहीं है हमारा। ठीक है, और उसके बाद ये है हमारी टेम्पलेट शीट। आज हमको इसकी टेम्पलेट शीट का बताता हूँ। टेम्पलेट शीट है, ये देखें, ये होती है इस तरह की टेम्पलेट शीट। ये डिलीवरी टाइम है, ये इस स्टोर की टेम्पलेट शीट है। और ये हमें क्लाइंट खुद नहीं देता कि वो खुद बनाई दे, वो हमें सिर्फ SOPs देता है। SOPs मतलब वो अपने स्टोर की पॉलिसी देता है, मेरे स्टोर की पॉलिसी ये है, बढ़िया। आप उसी लिहाज से टेम्पलेट शीट बनाएं या उसी तरह ही
कस्टमर को रिप्लाई करें। ठीक है, तो ये है हमारी टेम्पलेट शीट में। इसके ऊपर आपको पहले है हमारा डिलीवरी टाइम। अब कस्टमर हमारे पास आता है, वो कहता है कि आपका डिलीवरी टाइम क्या है, मतलब आज मैं ऑर्डर करूं तो कब मेरे पास आएगा। ठीक है, तो हम बताएंगे, ये देखें आप पढ़ लें, इधर से थोड़ा वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। देखिए 1 2 3 बिजनेस डेज प्रोसेसिंग डेज है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हो जाती है, मतलब ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन जो हमें मिल जाती है, और उसके बाद ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन मिलने के बाद 4 to 9 डेज़ में डिलीवर हो जाता है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, और आगे में हेल्प यू का मतलब होता है कोई कस्टमर आता है, हमें कहता है कि आप अवेलेबल हैं, तो हम उसको कहते हैं कि जी प्लीज़ लेट मी नो आई कैन असिस्ट यू टुडे। ठीक है, आ गया फॉरवर्ड इशू। तो फॉरवर्ड इशू ये होता है, अगर किसी कस्टमर का कोई इशू होता है, मतलब अगर उसको प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गई है तो वो वापस करना चाहता है, डैमेज उसको मिली है, हम जाएंगे सप्लायर के पास, वो सप्लायर से हम फॉरवर्ड इशू जो करेंगे वो हम कस्टमर को बता देंगे, हम आपका फॉरवर्ड इशू कर दिया है, हम आपको बहुत जल्द रिप्लाई करेंगे। अब ये सप्लायर क्या होता है, ये सप्लायर ये होता है जो ऑर्डर को शिप करवाते हैं। ठीक है, कोई भी इशू होगा हमें ऑर्डर के बारे में, कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड, हम सप्लायर से ही पूछेंगे, ना कि हम डायरेक्ट क्लाइंट से। इससे सप्लायर होता है जो कुछ वो हमें कहेगा हम सप्लायर की बात ही मानेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिलीवरी फेल हो जाती है, मतलब एक ऑर्डर है ट्रांजिट में, ठीक है, एक ऑर्डर ट्रांजिट में है पड़ा, वो उसका कोई इशू आ जाता है, एड्रेस का इशू आ जाता है, फ़ोन नंबर का इशू आ जाता है, साइज़ का भी इशू आ जाता है, तो वो रिटर्न हो जाता है, वो उसकी डिलीवरी कंप्लीट नहीं होती। जब हमारे पास कस्टमर आता है, पूछते हैं मेरा ऑर्डर कहाँ है, तो हम उसकी पहले जाके ट्रैकिंग चेक करेंगे। जब उसकी ट्रैकिंग चेक करेंगे तो हमें उधर नज़र आएगा इसकी डिलीवरी फेल्ड हो गई है, तो हम डिलीवरी फेल्ड जो होगी वो हम पूछेंगे सप्लायर से। ठीक है, सप्लायर फिर कांटेक्ट करेगा लोकल कोरियर से जिससे वो ऑर्डर शिप करवाता है, फिर जो रीज़न होगी वो हमें सप्लायर बताएगा। ठीक है, तो उस वक्त हम कस्टमर को जो कहेंगे, हम आपका जो इशू है वो फॉरवर्ड कर दिया, हम आपको बहुत जल्द रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आ गया अनएबल टू फाइंड यूर ऑर्डर। ठीक है, अब ये टेम्पलेट उस वक्त लगती है कि जब हमारे पास कस्टमर आए तो वो पूछे अपने ऑर्डर के बारे में, या कोई इसका इशू हो उसके बारे में पूछे वो, तो उसका हमें ऑर्डर अब लोकेट ना, मतलब उसका ऑर्डर ना हमें मिले, हम उसकी ईमेल से भी फाइंड कर सकते हैं, उसके नेम से भी फाइंड कर सकते हैं, तो और ट्रैकिंग से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर वो अपना ऑर्डर नंबर दे दे तो ये बेस्ट है, अगर वो नहीं दे सकते तो हम उसकी ईमेल से और उसके नाम से फाइंड करेंगे। अगर फिर भी नहीं मिलेगा तो हम फिर कस्टमर को कहेंगे कि आप हमें कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड अस योर ऑर्डर नंबर, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर एंड आल्सो योर कंप्लीट एड्रेस थ्रू विच यू प्लेस्ड योर ऑर्डर सो कैन असिस्ट यू अकॉर्डिंगली। कि मतलब आप हमें ये चीज़ें सेंड करें, हम फिर आपका ऑर्डर लोकेट करके हम आपका इशू चेक कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड रिस्पॉन्स। ठीक है, और अब इसकी भी समझ आ गई होगी, जब हमें ऑर्डर ना किसी का लोकेट कर रहे हो ना मिले तो फिर हम ये कस्टमर को कहते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, आ गया ये ट्रांजिट का मतलब है रास्ते में। तो जब हमारा कस्टमर आता है हमें कहता है कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि आपका ऑर्डर ट्रांजिट में, हम उसकी ट्रैकिंग चेक करते हैं, उसका ऑर्डर ट्रांजिट में होता है। तो जब रास्ते में है उसका मतलब ट्रांजिट में है, तो हम उसको ये ट्रांजिट वाली टेम्पलेट लगा देते हैं। ठीक है, आगे इसका है बड़ा इज़ द चार्जर इंक्लूडेड। ये ना ये प्रोडक्ट के हवाले से होती है क्वेश्चन, ये इस प्रोडक्ट के हवाले से ही है। तो इसका मतलब इज़ द चार्जर, ये इसके साथ एक ब्रेसलेट है, इसके साथ अकेले अडाप्टर से मतलब चार्जर हो सकती है, ना कि लीड की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। मतलब घर पर ही मोबाइल के किसी अडाप्टर से हम चार्ज कर सकते हैं। ऐसे कोई इधर यही सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और दूसरा है बड़ा कंफर्मेशन मैसेज ये होता है जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और उसको कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं जाता, तो फिर हमारे पास आता है कि मुझे कोई कंफर्मेशन ईमेल मसूल नहीं हो, तो फिर हम उसको ये मैसेज कर सकते हैं। अगर ये ना भी करें तो इधर आते हैं, ये उसका ऑर्डर नंबर इधर से कॉपी करेंगे जीमेल से,
इधर आएंगे शॉपिफाई स्टोर पर। शॉपिफाई स्टोर आकर इधर इसका ऑर्डर नंबर सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल उसका ऑर्डर नंबर है 5235। ये इसका ऑर्डर नंबर आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होता है ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल व सेंड टू, मतलब इन्होंने कहा है बड़ा हमने सेंड कर दिया, वो कहता है मुझे नहीं मिली। हम इधर आएंगे व्यू ईमेल पे, इधर रीसेंड ईमेल, मतलब उसका हम कंफर्मेशन ईमेल दोबारा हम सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली टेम्पलेट उसके लिए लगती है। ठीक है, और ये भी इसी का ही है, डज इट कम विद चार्जर, ये चार्जर वाली है। अच्छा, ये है कॉन्सर्ट, ये क्वालिटी है, आप इसको छोड़ दें, ये प्रोडक्ट के हवाले से आई है। जो भी हमें अलग अलग प्रोडक्ट होती है ना, कि एक एक प्रोडक्ट होती है, जो भी न्यू क्लाइंट आता है उसकी अलग ही प्रोडक्ट होती है, वो उसके हवाले से हम क्वेश्चन हम बना के हम इधर लिख सकते हैं। तो जो हमें मेन टेम्पलेट है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। और है पड़ा कैन नॉट चेंज एड्रेस। हाँ, ये है पड़ा, एक कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, उसके बाद वो अपना एड्रेस रॉन्ग लिख देता है, मतलब उसने आज ऑर्डर किया है और 1-2 दिन वो नहीं आता। अगर उसका ऑर्डर अनफुलफिल्ड तो फिर हम उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर फुलफिल्ड हो जाए तो हम उसका ऑर्डर उसका एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। अनफुलफिल्ड ये होता है कि अभी उसका ऑर्डर शिप नहीं होता, तो फुलफिल ये होता है उसका ऑर्डर शिप हो जाता है, मतलब ट्रांजिट में हो जाता है। ठीक है, अब जब कस्टमर आता है 2-3 दिन के बाद उसका ऑर्डर शिप हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि हम आपका कैन नॉट चेंज एड्रेस, कि हम आपका एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये उसके लिए टेम्पलेट है, इसका भी आपको बताता हूँ। ये देखें, ये ना फुल फील्ड है बड़ा, ये देखें ये फुल फील्ड आ रहा है इधर। ठीक है, ये फुल फील्ड है, हम इसका एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। अभी मैं आपको अनफुलफिल्ड ऑर्डर निकाल कर दिखाता हूँ, 2 मिनट। हाँ, ये पढ़े हैं, इसको पढ़ लेता हूँ। हाँ, ये है पर अनफुलफिल्ड। ठीक है, अनफुलफिल्ड है, इसका हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर का नाम होता है, यहाँ पर इसकी ईमेल होती है, इधर फ़ोन नंबर होता है, इसने फ़ोन नंबर प्रोवाइड नहीं किया हुआ। यहाँ पर ये शिपिंग एड्रेस होता है, ये जो शिपिंग एड्रेस है ये एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से चेंज होता है। और ये बिलिंग एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस की इतना इशू नहीं होता, ज़्यादा शिपिंग एड्रेस का इशू आता है। तो इधर आएंगे हम, ये इधर ना 3 डॉट्स हैं, ये एडिट शिपिंग एड्रेस वाला है बड़ा, इसको हम यहाँ पे एडिट करके ना जो हमने एड्रेस लिखना होता है इधर लिख के, इधर ये सेव वाला ऑप्शन होगा, इधर जब हम एडिट करेंगे ना सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा, हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अब इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। और है बड़ी इन विद कंट्री, हाँ ये है कंट्री वाला, ये इस कंट्री का मतलब होता है हमारे जो क्लाइंट है वो कोई वर्ल्ड वाइड भी शिप करवाते हैं, लेकिन कोई होते हैं मखसूस कंट्रीज़ में ही शिप करवाते हैं। अब ये वाला है, इसने सिर्फ नॉर्वे और स्वीडन और डेनमार्क में शिप करवा रहे हैं। तो जब हमारे पास आता है कोई कस्टमर पूछता है कि आप कौन कौन से कंट्री में शिप करवाते हैं हमारी प्रोडक्ट, तो हम उसको ये बताते हैं कि हम अपना सिर्फ नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में भी बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं, और इसमें भी हम बहुत जल्द शिप करवाएंगे। ठीक है, और है बड़ी ये ब्रेसलेट वाली है, ये इसका अपना इशू है। और ये है रिटर्न रीज़न वाली। अब ये रिटर्न रीज़न क्या होती है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर को ऑर्डर मिल गया है, अब वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी क्वालिटी का इशू है, तो साइज़ का इशू है, छोटी है, बड़ी है, या डैमेज है, या कहते हैं मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, अब जब कस्टमर ऐसा ही आता है कि मैंने ऑर्डर रिटर्न करना है, मुझे आप बताएं मैं क्या करूँ, तो फिर हम उसको रीज़न पूछते हैं पहले उससे। अगर उसने रीज़न ना बताई हुई हो, अगर उसने रीज़न साथ बताए तो फिर हम उसको ये नहीं पूछेंगे। अगर उसने रीज़न नहीं बताई तो फिर हम उसको ये पूछेंगे, रिटर्न रीज़न पूछेंगे। तो ठीक है, ये उसके लिए लगाते हैं टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है रिक्वायर्ड डिलीवरी एड्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर ऑर्डर करते वक्त डिलीवरी एड्रेस कंप्लीट नहीं लिखते, शॉर्ट लिखते हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर शिप नहीं हो सकता। तो इसलिए जब हमें सप्लायर कहता है कि
सप्लायर हमें कहता है कि इनसे एड्रेस लेकर दो, तो ये एड्रेस वाली टेम्पलेट बनाई हुई है, हम उनको ये टेम्पलेट लगाते हैं कि अपना फुल नेम दें, एड्रेस दें, सिटी दें, टाउन दें, जिप कोड दें, स्टेट दें, कंट्री, फ़ोन नंबर, तो फिर हम आपको ऑर्डर शिप करवा देंगे। ये है ऑन इट्स वे वाली, ठीक है। अब कस्टमर आता है, कहता है मेरा ऑर्डर कहाँ है। अब ट्रांजिट से पहले भी एक मरला होता है, वो होता है शिपमेंट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, मतलब प्रोसेस भी हो गया होता है और रेडी पड़ा होता है ट्रांजिट में होने के लिए, वो होता है ऑन इट्स वे वाली। अब ये ट्रांजिट एक्टिव नहीं होती और इधर से फुलफिल भी हो चुका होता है। जब हमारे पास कस्टमर आता है कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, तो हम उसको यही कहेंगे ऑन इट्स वे, कि आपको योर ऑर्डर हैज़ बीन फुलफिल एंड इज़ करंटली ऑन इट्स वे, ठीक है। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन विल बी शिप्ड, विल बी अपडेटेड सोन, क्या हम आपको बहुत जल्द ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है ऑन इट्स वे वाली। हम इसलिए टेम्पलेट लगाते हैं। ये वेलकम की है, बड़ी वेलकम का मतलब है हम किसी को रिप्लाई कर देते हैं, वो नीचे थैंक यू कहते हैं तो हम उसको वेलकम कर देते हैं। ये होता है रिप्लेसमेंट ऑफ़र। अब ये रिप्लेसमेंट क्या होती है? रिप्लेसमेंट ये होती है कि अगर किसी को प्रोडक्ट डैमेज मिली है, ठीक है, डैमेज मिली है तो हम आएंगे, उसकी पिक्चर पहले मंगवाएंगे। अगर उसकी प्रोडक्ट डैमेज है तो हम उसकी पहले फिर कस्टमर को कहेंगे हमें ना पिक्चर दो, इसकी पिक्चर मंगवाएंगे। पिक्चर्स फिर हम सप्लायर को सेंड करेंगे, वो उसको चेक करेगा। अगर वो हमें देगा ना इसको रिप्लेसमेंट ऑफर कराओ, रिप्लेसमेंट ऑफर कहेगा इसको हम दोबारा फ्री भेज देंगे, ठीक है, कोई भी इससे चार्जेस नहीं लेंगे, हम इसको फ्री शिप करवा देंगे, ठीक है। तो उस फिर हम इसको ये लगवाते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ़र लगा देते हैं कि अगर आप कंफर्म करते हैं हम आपको फ्री रिप्लेसमेंट देते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। ये आफ्टर गेटिंग शिपिंग इंफॉर्मेशन, आफ्टर गेटिंग शिपिंग इंफॉर्मेशन मीन मतलब हम किसी से एड्रेस वगैरह मांगते हैं, वो हमें देता है, हम फॉरवर्ड कर देते हैं सप्लायर के पास या हम अपडेट कर देते हैं सीधा। तो उसके बाद हम जो कस्टमर को जो कहना होता है वो हम ये कह देते हैं, ठीक है। वो ये शेयर योर इन्फॉर्मेशन विद आवर लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट एंड यू ऑर्डर विल बी शिप्ड सोन, ठीक है। आगे आप पढ़ लें। और रिक्वायर्ड स्टेट एंड प्रीवियस, कभी जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अपने एड्रेस में ये स्टेट और प्रीवियस लिखना भूल जाते हैं और ये हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उनसे, ये हमें सप्लायर कहता है, ये भी उनसे मांगते हैं। अब ये ऑर्डर डिलीवर्ड वाली टेम्पलेट है, बट ऑर्डर डिलीवर्ड मीन कि उसका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। अगर कस्टमर आता है कि मुझे ऑर्डर नहीं मिला तो हम उसकी ट्रैकिंग चेक करते हैं, उधर आता है इसका ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया है, ठीक है। तो हम उसको ये डिलीवर वाली टेम्पलेट लगाते हैं, ये वाली वी हैव चेक योर ऑर्डर स्टेटस एंड इट इज़ व्हाट डिलीवर्ड ऑन जून। इधर हम डेट लिख देते हैं, इधर ट्रैकिंग नंबर लिख देते हैं, इधर ट्रैकिंग लिंक लगा देते हैं, ठीक। इसको कॉपी करके हम उधर उसको लगा देते हैं, ठीक है। नीचे है रिटर्न एड्रेस वाला। अच्छा, रिटर्न एड्रेस क्या होता है? रिटर्न एड्रेस मतलब, और कस्टमर कहता है मैंने रिटर्न करनी है प्रोडक्ट, जो भी उसका इशू होता है वो रिटर्न करना चाहते हैं, वो पार्शियल रिफ़ंड भी होते हैं। पार्शियल रिफ़ंड ये होते हैं अगर किसी का क्वालिटी का इशू आता है, कोई कहता है क्वालिटी का इशू हो या साइज़ का इशू, तो हमें क्लाइंट ने पॉलिसी दी होती है कि आप इसको पार्शियल रिफ़ंड्स ऑफ़र करवा सकते हैं। पार्शियल रिफ़ंड्स मेन डिस्काउंट, हम इसको वो खुद बताते हैं आप इतने % तक इसको ऑफ़र करवा सकते हैं। कोई 50% तक भी करवा देते हैं, 60% तक भी करवा देते हैं, लेकिन इसका जो है पर इसका 50% तक है। हम कस्टमर जब आएगा कहते हैं क्वालिटी का इशू है, मैंने रिटर्न करना है, हम उसको रिटर्न एड्रेस नहीं देंगे, रिटर्न एड्रेस ये दे देंगे मतलब वापस आप कर दें, इस रिटर्न एड्रेस पे वापस भेज दें, तो हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे। हम उसको ये बताएंगे आप 20% पार्शियल रिफंड ले लें, अगर आप वापस करेंगे तो रिटर्न शिपिंग कॉस्ट आपको पड़ेगी। रिटर्न शिपिंग कॉस्ट क्या होती है? जब बंदा हमें दोबारा हमारे वेयर हाउस में रिटर्न करेगा तो उसको शिपिंग फ़ी पे करनी पड़ेगी, मतलब वो जिस कैरियर के थ्रू हमें वापस करेगा तो उसको उसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी, वो हम उसको वापस नहीं देंगे। अब वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस वो होता है जहाँ से हमारी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। ऐसे समझो जहाँ भी हमारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जहाँ से ऑर्डर पैक्ड होते हैं और शिप्ड होते हैं, ठीक है, वो होता है वेयर हाउस। ये वेयर हाउस का एड्रेस है बड़ा, ठीक है। और नीचे है ऑर्डर डिलीवर्ड बट कस्टमर नॉट रिसीव्ड। तब कस्टमर होते हैं उनको ऑर्डर डिलीवर हो जाता है लेकिन कहते हैं हमें मिला ही नहीं है, तो हम उनके लिए लगाते हैं कि आप नेबर्स के साथ, बिल्डिंग पार्टनर के साथ आप चेक करें, तो ये उसके लिए टेम्पलेट है। अगर ये भी अगर उनको फिर भी नहीं मिलता, फिर हमारे से कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर उनको हम लोकल कोरियर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर इसका अगर वो फिर इन्वेस्टिगेट खुद करते हैं कोरियर के साथ, हम कोरियर की इन्फॉर्मेशन इनको सप्लायर के साथ, सप्लायर से लेकर इनको दे देते हैं कस्टमर को, ठीक है।
तो ये आ गई नीचे कंफर्म रिटर्न शिपिंग कॉस्ट। ये है कंफर्म रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, यही होती है। अगर कहता है मैंने रिटर्न करना है, कोई कस्टमर आता है, मैंने 20% भी उसको ऑफ़र करवाया फिर भी वो नहीं माना, 30% भी करवाया फिर भी नहीं माना, 40 भी करवा दिया, 50 भी करवा दिया, वो कहते हैं नहीं मैंने रिटर्न नहीं करना है, कस्टमर कहता है, तो फिर हम उसको कहेंगे आप रिटर्न कंफर्म रिटर्न शिपिंग कॉस्ट करें। आप ये भाई कंफर्म करें कि आपको ये पे करने पे पड़ेगी रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, हमें नहीं पे करनी पड़ेगी। जब वो कंफर्म करेगा तो फिर हम उसको रिटर्न एड्रेस सेंड करेंगे, ठीक है। तो नीचे आ जाएंगे ट्रैकिंग, ये ट्रैकिंग लेंगे, ये ट्रैकिंग वाला इन ट्रांजिट मतलब किसका ऑर्डर इन ट्रांजिट में है, तो हम इसको ट्रांजिट वाली टेम्पलेट लगाते हैं, यहाँ पे ट्रांजिट ट्रैकिंग लिंक पेस्ट कर देते हैं, तो फिर हम उसको सेंड कर देते हैं। नीचे अनफुलफिल्ड ऑर्डर कैंसिल। अब ऑर्डर अनफुलफिल्ड होता है तो कस्टमर आता है मैंने ऑर्डर कैंसिल करवाना है, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल अनफुलफिल्ड की सूरत में ऑर्डर हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर उसको ऑर्डर फुलफिल हो गया तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये अनफुलफिल्ड है तो हम इसको कैंसिल इसके कर सकते हैं, हम इसको ये टेम्पलेट लगा देंगे। और नीचे है मोबाइल नंबर, अगर किसी का मोबाइल नंबर हो तो हम कस्टमर से मोबाइल नंबर मांग सकते हैं। तो इंक्वायरी ओपन, ये आपको बात बताएंगे। हायर वॉल्यूम ये होती है, ये मतलब कोई बहाना ही हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की डिलीवरी लेट हो जाती है तो हम उसको ये बहाना बनाने के लिए कहते हैं कि हम हायर वॉल्यूम है ऑर्डर का, तो इसलिए हम स्मॉल डिले है हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम में, इसलिए हमारा थोड़ा डिले है पड़ा प्रोसेसिंग में, इसलिए आपकी डिलीवरी लेट हो रही है, ठीक है। और है पड़ी चेकिंग ऑर्डर स्टेटस विद शिपिंग पार्टनर, ये उस वक्त टेम्पलेट लगाते हैं जब किसी बंदे की ट्रैकिंग या ऑर्डर रिटर्न हो जाए। फॉर एग्जाम्पल उसका ऑर्डर रास्ते में है, डिलीवरी फेल हो जाती है, मैंने आपको बताया था, साइज़ की वजह भी हो जाता है, और भी 2-3 इशू आपको बताए हैं जिसकी वजह से रिटर्न हो जाता है, एड्रेस का इशू भी बन जाता है। तो हम उसको ये कहते हैं हम आपको ऑर्डर स्टेटस मतलब ऑर्डर आपका कहाँ पर है, हम शिपिंग पार्टनर से चेक कर रहे हैं, ठीक है। शिपिंग पार्टनर मतलब सप्लायर, हम सप्लायर से आपका चेक कर रहे हैं, ठीक है। आगे रिफ़ंड कन्फर्मेशन, हम जितना रिफ़ंड कर देते हैं तो हम उसको ये रिफ़ंड कन्फर्म, जो कस्टमर कहता है मैं 20% पे एग्री हूँ या 30 पे एग्री हूँ या 40% पे एग्री हूँ, तो हम उसको ये लगाते हैं टेम्पलेट। पहले आप ये कहते हैं वो जस्ट नीड, ये थोड़ा इसको कहते हैं वो जस्ट नीड अ क्विक कन्फर्मेशन, प्लीज़ कन्फर्म दैट यू एग्री टू 20% पार्शियल रिफंड ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, कि आप कन्फर्म करें आप एग्री हैं तो फिर हम आपको रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। तो ये है 20% पार्शियल रिफंड ऑफर। हम ये पहले 20% पार्शियल रिफंड ऑफर करवाते हैं अगर किसी क्वालिटी का इशू हो, कोई भी इशू, अगर 20 पे माने फिर 30 पे, अगर 30 पे ना आए तो फिर 40 पे, ठीक है। 40 के बाद आया तो फिर 50 भी ना आया 50 के उसके बाद रिटर्न शिपिंग कॉस्ट करवाएंगे, ठीक है। और इसको अगर मान जाता है मतलब मैंने 20% पे एग्री हूँ, फिर रिफ़ंड डन वाली एंड पे है हमारे पास। रिफ़ंड डन का मतलब होता है हम जितना उसको रिफ़ंड कर देते हैं, अगर 120 पे माना हुआ तो 20% हम उसको रिफ़ंड कर देते हैं, अगर वो 30 पे माना तो 30 भी कर देते हैं, तो उसको रिफ़ंड डन वाली टेम्पलेट लगाते हैं। तो ये यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे जितनी परसेंटेज हम उसको रिफ़ंड किया, ठीक है। तो आज ये हमारी टेम्पलेट्स थी, इसकी मैं आपको इसी स्टोर पे ही अब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि आज आपको इसकी टेम्पलेट्स बतानी थी, किस तरह की इसकी टेम्पलेट्स हैं, किस तरह के इसके इशू आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। तो ये है हमारे पास रिफ़ंड शीट। रिफ़ंड शीट का मतलब ये होता है जो हम रिफ़ंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे उसका लिखेंगे ऑर्डर नंबर, जिस ऑर्डर नंबर पे हम रिफ़ंड करेंगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आएगा, यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखेंगे, यहाँ पर रीज़न लिखेंगे किस वजह से इसको हमने रिफ़ंड किया है, क्वालिटी का इशू है या साइज़ का इशू है, यहाँ पे कितने परसेंट इसको रिफ़ंड किया, कितने परसेंट पे एग्री हुआ है, यहाँ पे आ जाती है डेट, किस डेट को हम किया, और यहाँ पे हो जाती है अमाउंट, हमने कितने परसेंट इसको अमाउंट रिफ़ंड किया, ठीक है। ये होती है इसकी रिफ़ंड शीट। और ये भी है, ये हमारी अपनी है अलग से, ठीक है। तो ये आपको बता दिया, यहाँ तक था हमारे पास एक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पहले मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, उसके पास ये था आउटलुक, ये है आउटलुक, इस पे आउटलुक पे ईमेल्स आती हैं, हम इधर रिप्लाई करते थे, अब वो चला गया है हमारे पास स्टोर, अब हमारे पास नहीं है। तो ये है पर 70 ट्रैक, यहाँ पे हम ट्रैकिंग को ट्रैक करते हैं, ऑर्डर ट्रैक करते हैं, ठीक है।
और यन एक्सप्रेस भी होता है एक, यन एक्सप्रेस भी है, और ग्लोबल ट्रैकिंग भी है, उसमें भी हम ट्रैक करते हैं। ठीक है, ये भी एक हमारे पास one.com है, इसकी भी लॉग आउट है, इसको भी हम लॉगिन कर लेंगे अगेन। ठीक है, ये हमारे पास स्टोर था, मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको आज इस स्टोर के पॉलिसीज़ के बारे में बताया, किस तरह इसकी पॉलिसी हैं बड़ी, और इसका इंट्रोडक्शन आज आपको इस स्टोर करवाया है प्रैक्टिस के हवाले से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। मुझे तो लगता है वो बड़ा हो गया है, मैंने तो समझा था छोटा सा होगा 5-10 मिनट का, लेकिन आज तो 20-25 मिनट का हो गया। चलो कोई नहीं, देख ले, कल से इंशाल्लाह बहुत छोटे छोटे लेक्चर होंगे हमारे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।